वो परमेश्वर में मगन और आनंदित हुआ। जब एलिया को बुलाहट मिली, एलिया उत्साहित हुआ। आपको बुलाहट मिली पुरोहिताई जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक जीवन की, माता पिता भाई बहन बनने की जो बुलाहट आपकी है, आप अपनी बुलाहट आपको मिली, उसमें उत्साहित रहिए और परमेश्वर के साथ वचन में बने रहिए। तब आप अपनी आत्मा में उस वचन के द्वारा सोचिए कि वचन ने क्या कहा है, यीशु ने कहा है अपने शब्दों में। आप बाइबल को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसके विषय में आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन वचन आपके लिए क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कहता है, जो वचन मैंने तुम्हारे लिए कहे हैं, जो शिक्षा मैंने तुमको दी है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए। जब आप उसको रोज पढ़ेंगे तो शुद्धता की भी, शुद्धता की परिकाष्ठा को पार कर जाएंगे। आप इतने पवित्र हो जाएंगे, इतने सामर्थ्य हो जाएंगे कि स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे। वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में महत्व दीजिए। वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने क्या कहा? तुम दाखलता हो और मैं डाली हूँ। दाखलता में रहे बिना डालियां स्वयं नहीं फल सकती। सोचिए मेरे प्रियो, यदि अलग कर दी जाएगी तो वो फलेगी नहीं। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यीशु ने आपकी और मेरे लिए विश्वास में एक महत्वपूर्ण जीवन जीकर आपको और मुझको इस महत्वपूर्ण जीवन की परिस्थिति के विषय में समझाया है कि पवित्रता के जीवन में कितना आनंद है। वो प्रतिदिन उपदेश दिया करता था, सुबह से लेकर शाम तक। बाइबल कहती है कि वो सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के कार्यों को करता था। उसने 3 ही साल सुसमाचार का प्रचार का कार्य किया। और बाइबल ये भी बताती है कि वो पूरी पूरी रात प्रार्थना करता रहता था। सोचिए मेरे प्रियो, स्तोत्र भजन 121 में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर यहोवा ना तो सोता है, ना ऊँघता है, ना उससे नींद आती, ना वो झपकी देता है। वो पूरा दिन प्रचार करता था, सेविकाई के कार्य करता था और पूरी रात प्रार्थना करता था। आप भी सोचिए, आपके जीवन में आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने का एक पवित्र जीवन दिया है, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में रहें। सवाल उठता है कि हम प्रार्थना करेंगे तो काम कब करेंगे? वचन आता है कि तुम ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें जिसकी आपको जरूरत है आपके जीवन में, कामों में, वो आपको यूं ही अवेलेबल करा दी जाएगी। ये विश्वास का एक सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसको आपको सीखना पड़ेगा और इस सिद्धांत को वचन के साथ काम करते हुए अपने आप पर लागू करके चेक करना पड़ेगा। आप चेक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वचन कहता है, परखो कि यहोवा कितना भला है। आपको यहोवा की उपस्थिति को परखना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के साथ सही, वास्तविक और पवित्र जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने आपको वचन दिए हैं, उस वचनों से आप क्या होंगे? सोचिए मेरे प्रियो, उस दिन क्या हुआ था जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए लूसीफर आया था, शैतान आया था, ठीक उस स्थान में, बियाबान में। उसने यीशु के सामने वही वचन रखे जो पवित्र शास्त्र में थे। इसका मतलब सोचिए कि जितने वचन आपको मालूम है उससे ज्यादा वचन वो जानता है, उसको वचन के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है वो मिखाएल, रफाएल, गाब्रिएल और स्वर्गीय सेनाओं के बीच में, परमेश्वर के दूतों के बीच, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करने का एक पवित्र प्रेज एंड वर्शिप का स्वर्गदूत था, जिसमें महान परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ अद्भुत तरीके से स्तुति आराधना करने की महिमा और सामर्थ्य भरी पड़ी थी। वो अद्भुत था मेरे प्रियो। जो पवित्र स्वर्गदूत उसकी उपस्थिति में जब यहोवा की संगति में आते थे और जब वो प्रार्थना करता था तो स्वर्ग आनंद से परिपूर्ण हो जाता था। सोचिए, जब वो पाप के द्वारा गिरा दिया गया, उसको पवित्रताई का पूरा नॉलेज है कि कैसे एक व्यक्ति को पवित्रता के ड्यूरेशन से उसको बाहर कैसे किया जाए, उसके उस माहौल से अलग कैसे किया जाए, उसको नॉलेज है। इसलिए वो यीशु के पास वचन लेकर आया। उसको मालूम है मेरे प्रियो, बाइबल हमें कहती है, जब आप एक बीज बोने वाले के दृष्टांत को सुनते हैं, क्या कहा गया उसमें? कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। आप वचन जो पढ़ते हैं, जीवन की परिस्थितियां, चिंताएं, ये आकाश के पक्षी है। यही तो है जो आपको वचन नहीं सुनने और पढ़ने देते हैं, ये आपको उलझा कर रखते हैं ताकि आपको लगे कि आज यदि आप काम पे नहीं जाएंगे, आज यदि आप अपना पूरा काम पूरा नहीं करेंगे तो आपके काम में आपके काम अधूरा रह जाएगा और आप उसको ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, सोचिए,
यदि आप वचन के साथ काम करते हैं तो आपका काम समय से पहले हो जाएगा, समय से पहले, और बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाइबल बोलती तुम्हारे पिता को मालूम है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। जब आप वचन के साथ, प्रार्थना के साथ काम करते हैं तब आप अपने जीवन में सक्सेस और सफलता को देखते हैं। सोचिए मेरे प्रियो, जिन लोगों ने वचन के साथ में बोया, जोता और काटा, उन्होंने बहुतायत की फसल पाई। अब्राहम ने विश्वास किया उन स्थिति और परिस्थितियों में, किस पर? वचन पर, जो उससे कहे गए थे। तो उसने उस वचन पर आशा रखने के कारण वचन का प्रतिफल अपने जीवन में पाया। तो क्या आप नहीं पाएंगे? परमेश्वर आपको भी प्रदान करेगा। विश्वास में उत्साहित होइए। इस विश्व में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको अपने विश्वास से पूर्ण रूप से, आपके विश्वास को अस्वीकार करने में, विश्वास में विफल होने में, विश्वास में दूर होने में और विश्वास को प्रार्थना में लगाने में आपके लिए बाधक बनेंगे। आपको अपने जीवन में वचन के द्वारा आगे बढ़ना है, तब आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें।